भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत की महिमा। प्राचीन काल में रुक्मांगद नामक एक प्रसिद्ध सार्वभौम नरेश थे। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान हषिकेश के दर्शन करते और पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से ही अपने राज्य का संचालन करते। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। राजा रुक्मांगद ने अपने जीवन में अपनी समस्त प्रजा के लिए परिवार सहित एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा वह राजा की ओर से दंडनीय होगा। एकादशी के दिन सभी लोग गंगा स्नान एवं दान पुण्य करते। राजा के धर्म की ध्वजा सर्वत्र फहराने लगी थी। धर्म के प्रभाव से प्रजा सर्वदा सुखी एवं समृद्ध थी। राजा रुक्मांगद का गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सुखमय था। वे पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोग रहे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी संध्यावली साक्षात भगवती लक्ष्मी का दूसरा रूप थी। वह सभी दृष्टि से पति का सुख संपादन करने में अद्वितीय थी। पति का सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। पति की सेवा वह अपने हाथों से करती थी। उनका पुत्र धर्मांगद गुणों में अपने पिता के ही अनुरूप था। उसकी भी बुद्धि भगवान श्री हरि के चरणों में लग गई थी। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। उसमें राज्य संचालन की पूर्ण योग्यता थी तथा मदिरा एवं जुआ आदि कोई दुर्व्यसन नहीं था। वह भी प्रजा पालन एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहता था। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंभ कर दिया। धर्मांगद अपने सेवकों से हाथी के मस्तक पर नगाड़े बजाते हुए घोषणा कराता था कि समस्त प्रजा एकादशी व्रत का पालन करने में तत्पर रहे तथा ममता रहित होकर देवेश्वर भगवान विष्णु का चिंतन करे। भगवान श्री हरि के आराधन एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्या प्रजा सुखी थी। मृत्यु के पश्चात सभी बैकुंठ धाम जाने लगे। नरक के द्वार तक कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन बैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखे। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पितामह, भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम की ओर प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग व्यर्थ बैठे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मांगद का नमन करने लगे। ब्रह्मा जी रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन में संकल्प से एक अत्यंत सुंदर और लावण्यवती नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम मोहिनी था। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी कि समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। राजा ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। यहाँ वे मोहिनी के साथ सुख का समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया था तथा अनेक बहुमूल्य रत्नमणियां लाकर अपने पिता को अर्पित की। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने उसे अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे दे दी। योग्य कन्या से धर्मांगद का विधि पूर्वक विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था। सुख पूर्वक बहुत समय जीवन व्यतीत होने के बाद एक दिन वह अवसर उपस्थित हुआ। रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा कर देते थे, मनुष्यों, तुम सब अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन
चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र, उत्तम, चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरण विंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपनी हठ पर अटल रही। राजा ने उसे अनेक प्रलोभन दिए, किंतु मोहिनी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय की दी हुई अपनी शर्त की स्मृति कराकर बोली, जो मैं कहूँगी उसे आपको पालन करना होगा, अन्यथा असत्यवादी हो जाएंगे एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा कर दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर यह घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने को तत्पर थी। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने की निश्चय पर दृढ़ रहे। पितृभक्त धर्मांगद एवं पतिव्रता स्त्री संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुर वाणी में मोहिनी से कहा, जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। देवी, तुम अपना यह आग्रह छोड़ो। महाराज ने कभी बचपन से भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, अतः तुम इन्हें इसके लिए बाध्य मत करो। तुम इनसे कोई अन्य वर मांग लो। देवी, जो अपने वचन से, शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती हैं, वह पाप परायण नारी नरक में निवास करती है। वह भयंकर नरक से निकलने के पश्चात 12 जन्मों तक शूकर की योनि में जन्म लेती है, तत्पश्चात चंडालनी होती है। सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि, उचित परामर्श दे। सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं वह समृद्धिशालीन हो तो भी उस पापिनी की अधोगति की कही गई है। वह 70 युगों तक पूय नामक नरक में पड़ी रहती है, तत्पश्चात 7 जन्मों तक छछूंदर होती है, तदंतर काक योनि में जन्म लेती है, फिर क्रमशः श्रृगाली, गोधा और गाय होकर सिद्ध होती है। स्त्री के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी, मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने एक नई शर्त रखी। राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मागत का सिर काटकर भेंट करें अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मागत ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति पारायण स्त्री रानी संध्यावली ने अपने हृदय को कठोर करके अपने पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले होनहार पुत्र का बलिदान देना स्वीकार किया। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का किंचित मात्र भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अननय विनय करने पर भी कुछ न ध्यान देकर अपने हठ पर अड़ी रही। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने राजा रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें अपने सत्य की रक्षा के लिए राजी किया। सत्य की महिमा विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने को उद्धत हुई। धर्मांगद ने भक्तिपूर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर धारणी कर दिया।
कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली एवं धर्मांगद धैर्य से देख रहे थे। चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने वाली थी, त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते देखते महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। क्रूर हृदया मोहिनी भी यह दृश्य देख रही थी। राजा के पुरोहित वसु से यह सब नहीं देखा गया। उनके संकल्प से दुष्टा मोहिनी वहीं भस्म होकर राख की ढेर हो गई।